हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और अपने खास मेहमान से। हमारे साथ हैं शैलेश। तो शैलेश का सिलेक्शन हुआ है अभी बिहार पीएससी की जो एई की वैकेंसीज आई थी, असिस्टेंट इंजीनियर। 14 तारीख का इसका रिजल्ट जारी हुआ है और एक एमटेक कर चुके हैं आईआईटी कानपुर से। और इनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या क्या इनकी लाइफ के स्ट्रगल रहे हैं और हमको दूसरों के जो वीडियोस देखते हैं उससे हमको क्या फायदा मिलता है। जरा सा मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताऊं कि आप दूसरों के पॉइंट क्यों देखना चाहते हैं, कि हम जो गलतियां कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर दूसरे ने वो गलती पहले से कर रखी है तो वो गलती हम ना रिपीट करें। हम उस गलती से कुछ सीखें और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें कि चलो उसने ये गलती की थी, अब मुझे ये गलती नहीं करना है, हम उनसे सीख सकते हैं। तो इंटरव्यू जरूर आप पूरा देखें और जो भी शैलेश जी आपको बताएं रिकमेंड करें, उस चीज का भी ध्यान रखें क्या उन्होंने बताया है और क्या क्या पॉइंट आपको फॉलो करना है, कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना है और कैसे अपना बेस्ट से बेस्ट देना है जिससे आप बेटर प्रिपरेशन कर सकें और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। तो हेलो शैलेश जी, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट और हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे फर्स्ट तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है इस चीज के लिए कि आपने पोस्ट हासिल की और आपका स्ट्रगल जो था लाइफ का वो काम आया। थैंक यू सर। तो कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे, फेलियर देखे, एंड फाइनली आई एम इन द आई गॉट 81 रैंक। हम्म, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली भी काफ़ी प्राउड में है। हम्म। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। अब मतलब जितना लाइफ का भी स्ट्रगल चल रहा था, ऊपर नीचे लाइफ चल रही थी, अब लग रहा है कि सेटल डाउन है सब। हाँ सर। काफ़ी अब साल से, मतलब 2017 से पास आउट होने के बाद अभी तक काफ़ी लंबा सफ़र था, और फाइनली अब जाके लग रहा है कि मेहनत कंप्लीट हो गई यार। कंप्लीट हो गई। तो जो 4 साल 5 साल की मेहनत हर कोई करता है, और आजकल लोगों को दिक्कत क्या है कि फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे किया जाए, कैसे हम मैनेज करें इन सारी चीजों को, पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इन सारी चीजों से जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर स्विच मारते हैं इधर उधर। इसके बारे में बताएं, आपकी क्या लाइफ रही है अभी तक और क्या क्या स्ट्रगल आपको इस चीज में फेस करना पड़ा जो आपने अभी जॉब ज्वाइन की, और इसके बीच में क्या क्या दिक्कतें आई हैं। आपका भी बहुत बार मूड किया होगा स्विच करने का, यहाँ भी भागे होगे वहां भी भागे होगे। तो वो जो गलतियां आपने की हैं वो भी शेयर कीजिएगा जिससे आने वाले जो स्टूडेंट हमारे हैं वो गलतियां ना करें, और जो हमको देख रहा है, जो व्यूअर हमको देख रहा है, वो गलती अपनी जिंदगी में ना करे। थैंक यू सर। मेरा नाम शैलेश कुमार है। मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर का सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 81 रैंक आया है मेरा इन जनरल कैटेगरी। मैंने जस्ट अभी 2021 में अपना आईआईटी कानपुर से एमटेक कंप्लीट किया है इन हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में। मैंने अपना बीटेक आईआईटी से किया था, जो कि एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है इलाहाबाद में। उससे मेरा 2017 में बीटेक मैंने अपना कंप्लीट किया था। एंड जर्नी की बात करें तो बीपीएससी का 2017 में मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट हुआ, तो 2017 में मेरा गेट क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, मैं उस कंडीशन में था। तो हम्म, फिर मैंने 2017 में अपने आप को स्टार्ट किया, सारा सब्जेक्ट स्टार्टिंग से कंप्लीट किया, एंड फाइनली 2017 में ही अपना बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आया था। तो उस नोटिफिकेशन के बाद फिर 2017 में मैंने जब फॉर्म फिलअप किया तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रिगरसली किया, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक तरीके से वो फर्स्ट फॉर्म था जो मैंने फिलअप किया था आफ्टर गेट। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन की, 1 साल मैंने अच्छे से तैयारी की। बट उसमें क्या हुआ कि मेरा प्रीलिम्स 2018 में क्वालिफाई हो गया विद अ गुड मार्क्स। कट ऑफ अबाउट 63 64 मार्क्स था जनरल कैटेगरी का, मेरे अबाउट 90 मार्क्स समथिंग आ रहे थे। हम्म, और बट 2018 में भी मेरा गेट उस गेट में इतने मार्क्स नहीं थे कि मैं किसी पीएससी को क्रैक कर सकूं। हम्म, बट होता है ना कि जब आपके दोस्तों का पीएससी में हो जाता है फिर आपका नहीं होता तो आप डिमोटिवेट होते हैं। हम्म, तो वहां से वो डिमोटिवेशन का फेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपके साथ के दोस्तों का आपका सिलेक्शन होता है तो आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है हम्म, फिर। और ये काफी लंबा प्रोसेस है, जरूरी नहीं है कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर सिलेक्शन हो रहा है तो उसका आपका भी फर्स्ट में हो जाए, बट आपको रुकना नहीं है, मेहनत अपने हम्म, करते रहना है। फिर फाइनली मैंने 2018 में गेट भी नहीं हुआ, और 2018 में फिर एसएससी भी मैंने फॉर्म भरा, उसमें भी 2000 नहीं हुआ, मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई हुआ।
फिर मैंने काफी अप्स एंड डाउन सोचा क्या करूं कैसे करूं, क्योंकि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ठीक है, मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, मेरी एक छोटी सिस्टर है, और और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। जनरली क्या होता है ना कि हम मिडिल क्लास फैमिली से, हमें कोई गाइड करने के लिए नहीं होता लाइफ में, तो हमें खुद ही अपने डिसीजंस लेने होते हैं। मैंने इंजीनियरिंग चूज की, वो भी मेरा डिसीजन था। मुझे प्रिपरेशन करनी है सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स की, तो वो भी मेरा डिसीजन था। तो वो सारे मेरे खुद के डिसीजन थे, बस फैमिली ने सपोर्ट किया, ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी। तो सर 2018 में फिर प्रीलिम्स होने के बाद फिर मैंने 2019 में बिहार का मेंस था। इस बीच में एसएससी दिया, छोटे मोटे और एग्जाम जैसे डीएमआरसी वगैरह दिया, किसी में मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। आपका शायद कब मेरे हुआ था? कहीं 18 में कब हुआ था ये एग्जाम बीपीएससी का? सर सर ये हमारा एग्जाम 18 में अबाउट अक्टूबर नवंबर के बीच में हुआ था। अक्टूबर नवंबर, मतलब लास्ट में ही हुआ था। यस सर। और और तब एसएससी, तक काफी। यस सर। एसएससी गेट वगैरह आप इससे पहले दे चुके थे, जिसमें आपको फेल हाँ होना सर। पड़ा और वो सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ी। यस सर, काफी ज्यादा मतलब एकदम से मोटिवेशन तो एकदम खत्म ही हो गया था। कुछ लग हम्म। रहा था कि जैसे सारे दोस्त हो रहे थे, कोई पीएसयू में, कोई एचपीसीएल में जा रहा है, और मेरा हम्म। कहीं भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम्म। काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो रहा था। फिर 2019 आया। 2019 में मार्च में अबाउट हमारा बीपीएससी का मेंस का एग्जाम था। एंड तब तक मेरा ये था कि मैं प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चलता था, हमेशा कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में लेके चला हूँ। हम्म। तो इसलिए मतलब प्रिपरेशन लंबी हो जाती है, लेकिन जब आपकी कंप्लीट होती है ना, तो वो फिर वो आपको सक्सेस तक लेके जाती है। ये ये मैंने बात काफी। आपने बिल्कुल सही बोली है। ये मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कि अभी क्या होता है जब भी आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जहाँ पर प्री प्लस मेंस होता है, जैसे अभी हम एमपीपीएससी बात करें तो यहाँ पे हटा दिया गया यही में, और मेंस हटा दिया गया, लेकिन अदर स्टेट के भी एग्जाम होते हैं। आपने भी अदर स्टेट में फॉर्म भर के एग्जाम निकाला है, तो जहाँ प्री और मेंस का अप्रोच है, तो आपको साथ साथ वो चीज लेके चल रही है हमेशा। हाँ क्योंकि सर। अगर आप जो वो सोचते हैं कि 3 4 4 महीने का गैप मिलेगा, मैं उसमें प्रिपेयर कर लूंगा और बेस्ट से बेस्ट देकर निकाल लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो आप साथ हाँ में सर, लेके ऐसा चलेंगे नहीं तो होता जब सर। आपका प्री निकलेगा तो उस टाइम पे आपको मेंस की दिक्कत नहीं आने वाली। आप हाँ सर। प्रिपरेशन साथ में करके चल रहे हैं तीनों चीजें। हाँ सर। तो इसीलिए मेरा प्रोसेस काफी लंबा हो गया। एंड 2019 में मार्च में मैंने मेंस दिया। हम्म। एंड फिर मार्क्स मेरे कन्वेंशनल में मार्क्स काफी अच्छे आए हैं, जैसे मैं 81 रैंक तक गया हूँ। हम्म। ऑब्जेक्टिव अगर आप मेंस का आपका अच्छा, आपको राइटिंग आता है, तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए आपको फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप दोनों चीजें साथ में लेके चलिए। मैंने प्रीवियस ईयर्स लगाए, गेट के लगाए, इंजीनियरिंग सर्विसेज लगाया, एसएससी भी लगाया। तो वो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। तो 2019 में फिर मैंने अपना बीपीएससी दिया। 2019 में भी मैंने गेट दिया, बट गेट में क्या होता है ना कि आप हल्का सा भी कोई मिस्टेक होता है तो आपका, हम्म। आप टॉप में नहीं आ सकते। ठीक है, तो उसमें काफी जैसे सिंबल्स का मिस्टेक, प्लस माइनस का मिस्टेक हो रहा था सर। तो हम्म। इसलिए मेरा वो गेट इतना अच्छा नहीं हुआ कि मैं किसी पीएसयू में जा सकूं। हम्म। बट मेरा इतना हो गया था कि मैं किसी आईआईटी में एडमिशन ले सकता हूँ। हम्म। और तब तक सर जैसे एलएमआरसी हो गया, डीएमआरसी, इनमें बच्चों के सिलेक्शंस मेरे फ्रेंड्स के हो रहे थे। हम्म। तो फैमिली प्रेशर भी बढ़ता है, सोसाइटी प्रेशर भी काफी बढ़ रहा था। हम्म। फिर मैंने प्लान बनाया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने गैप को ज्यादा ना बढ़ा के एक हम्म। अपने आप को गैप, मैं अपनी साथ में कहीं ना कहीं कोई चीज ज्वाइन कर लेता हूँ। कि जॉब मेरी क्रैक हो नहीं रही थी, तो फिर हम्म। मैंने जब अपनी गेट के थ्रू काउंसलिंग कराई, तो मुझे आईआईटी कानपुर मिल गया सर। हम्म। और फिर वहां पे मैंने हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में अपनी एमटेक की। हम्म। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप एमटेक भी करने जाते हैं। हाई हाई क्वालिफाइड फैकल्टी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम्म। एंड आफ्टर दैट मैं लेकिन अपनी मास्टर्स के साथ और अपनी प्रिपरेशन को कभी नहीं छोड़ा सर। हम्म। मेरी बुक्स हमेशा मेरे साथ होती थी, तो मैं अपनी बुक्स को लेके चल रहा था। बट सर वही है ना कि फिर भी आपको जब दो चीजें मैनेज करनी होती है, तो फिर मेरे एग्जाम्स फिर नहीं निकल रहे थे कोई भी। हम्म। एसएससी का भी मैं दे रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। बाकी छोटे मोटे और जो उसमें लिमिटेड कुछ सीट्स आते हैं, वो भी नहीं हो रहा था। फिर से सर डिमोटिवेटिंग फेज शुरू हो गया। तो फिर सोचा कि फिर 2000, तब तक मैं मेंस दे चुका था, तो मेरा इतना श्योर था कि मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा। हम्म। इतना से मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था, मैंने कि जस्ट कट ऑफ ही होगा, बट इतना कॉन्फिडेंस था। आफ्टर दैट फिर मैंने आईआईटी ज्वाइन किया। वहां पे सर क्या होता है कि हमें, जब हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना, तो आपका ये होता है कि आपको एक जॉब पकड़नी है। हम्म। तो मुझे सर बस यही था कि मैं अब आईआईटीज में हूँ, अब मेरा कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो एटलीस्ट मैं प्लेसमेंट ले लेता हूँ। सही है। तो सर, हाँ, तो सर एक साल कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने लगभग 6 महीने अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। क्योंकि हम्म। प्लेसमेंट भी काफी टफ होता है, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी आईआईटी में हो।
प्लेसमेंट आप ले सकते हैं अगर आप खुद पे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैंने सर 6 महीने उसको लिए फोकस किया। साथ में सर हमारा आपको पता होगा यूपीपीएससी एई भी आया था। हम्म यूपीपीएससी एई था, उस टाइम कोविड भी चल रहा था तो मैं घर पे ही था। तो हम्म सर यूपीपीएससी एई का ये हो रहा था कि उसकी डेट बार बार शिफ्ट हो रही थी। शिफ्ट हो रही थी, कोविड की वजह से शिफ्ट हाँ हो रही थी। हाँ सर। तो सर पहले मैं यूपीपीएससी एई लेके चल रहा था, लेकिन जब ये डेट शिफ्ट हो रही थी तो हम्म मेरा ये हो गया था कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आईआईटीज में प्लेसमेंट 1 दिसंबर से शुरू हो जाते हैं, जिसका हम्म प्रोसेस 1 महीने पहले से ही शुरू हो रिजल्ट आ जाता गया है। था आपका बीपीएससी का तब तक? नहीं सर, बीपीएससी का रिजल्ट नहीं आया था सर। मेंस का, हाँ। हाँ सर। तो हम्म, फिर मैंने सर प्लेसमेंट, बीपीएससी का रिजल्ट सर अभी आया है, 2000 मतलब 21 में ही ऑलमोस्ट आया है मेरा 21 जब। मेंस। यस सर। हाँ सर। तो हम्म फिर मैंने प्लेसमेंट के लिए किया सर। यूपीपीएससी मेरा इसी चक्कर में खराब हो गया क्योंकि मुझे एक जॉब चाहिए थी। मैं हम्म चाहता था अगर मैं मास्टर्स करके निकलूँ तो मैं कुछ स्टेबल हो जाऊँ, और फैमिली का भी प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है। तो इसलिए सर फिर मैंने प्लेसमेंट लिया। काफ़ी अच्छा मेरा पैकेज हुआ था सर, 13 लाख का मेरा पैकेज भी लग गया था आईआईटी कानपुर से। हम्म और उसके बाद से फिर यूपीपीएससी 10 दिन बाद था तो मैं उतना फोकस ही नहीं कर पाया प्लेसमेंट्स की वजह से, इसलिए मेरा यूपीपीएससी नहीं हुआ। और सर हम्म तब तक हमारा क्या होता है कि बीपीएससी का मेरा रिजल्ट आ गया। तो हम्म मेरे को उसमें मेरा सर सिलेक्शन हो गया। मेरे को पता चला कि आई एम इन द मेरिट लिस्ट, आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू। साथ में सर मैंने एसएससी भी दिया। मैंने सर कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम था मैं ये नहीं सोचा था, क्योंकि अब मैं काफी सारे फेलियर्स फेस कर चुका था। तो हम्म मेरा ये नहीं था, मेरे को जस्ट ये था कि मेरे को कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम क्रैक हो। तो मैंने एसएससी भी दिया, आरआरबी भी दिया सर। आरआरबी में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक गया, उसके बाद फिर सर नहीं हुआ। हम्म एसएससी में सर मैंने 2019 वाला प्रीलिम्स दिया, जिसमें मेरा काफी अच्छा स्कोर था। उसके बाद अभी मेंस मेंस भी दिया सर। और अभी सर मेंस का रिजल्ट आना बाकी है, जो कि नवंबर में आएगा। हम्म। नोटिफिकेशन उसका आ चुका है, तो उसमें भी सर होने के चांसेस हैं अभी। अभी जो बात शैलन जी ने बोली है कि एक चीज आपने ध्यान दी होगी, जो भी व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, कि 2017 में एक वैकेंसीज आती है, 18 में ये पेपर देते हैं, 17 का गेट भी देते हैं, 17 का गेट नहीं निकलता है, 18 में भी क्वालीफाई भी नहीं एग्जाम होता देते सर। हैं, क्वालिफाई भी नहीं होता है, 18 का भी गेट नहीं निकलता है, जबकि इन्होंने 18 में पीएससी का एग्जाम दिया है, वो निकल चुका है, इनको नहीं पता है। वो यस सर। एग्जाम निकल चुका है, इनको नहीं पता है। इनका रिजल्ट आता है तब इनको पता चलता है कि मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। अब इनको मेंस देने के लिए वेट करना पड़ा। ठीक है, मेंस देने के लिए साथ साथ वेट करने के साथ इनने क्या बोला कि मैं आईआईटी भी चला गया, उधर भी एमटेक में भी चले गए, वो भी करना पड़ा, फिर ये प्रिपरेशन में भी रखे। लेकिन एक जगह कॉन्सेंट्रेशन आपको रखना है, आपका दिमाग एक जगह रखना है। और हो सकता है थोड़ा सा डिले हो सारी चीजों में, बेसिकली डिले होता ही होता है। और आजकल की जो हाँ सर। पॉलिसी चल रही है तो वो तो हो ही रहा है, चाहे एसएससी देख लें या हम किसी भी एग्जाम को देख लें। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है और आप बिल्कुल फोकस है उस चीज को लेकर, तो आपको सिलेक्शन मिलना पक्का है कि आपको मिलेगा ही। हाँ सर। सर ये मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। एक आप मिडिल क्लास कॉलेज से पढ़ने के बाद भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है एज हम्म कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो हम्म आपके लिए लेकिन उसमें यही है कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होंगे जब किसी का आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा। यूपीपीएससी का मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला था, सिर्फ उसमें प्रीलिम्स ही था सर। तो फिर डिमोटिवेट हुआ। बट मेरे पास फिर जब आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई एग्जाम आ रहा है, तो बी रेडी फॉर दैट, पहले से आप अपने आप को रेडी रखो। मैंने हम्म सर इतना तो हो गया था कि मैं इंटरव्यू, मेरे को पता था कि इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है। तो जैसे ही रिजल्ट आया मैं इंटरव्यू में 100% अपना देना शुरू हो गया। मैंने सर 1 महीने अपना अच्छे से दिया, सारे सब्जेक्ट रिवाइज किए। हम्म एंड फाइनली मेरा 17 अप्रैल को इंटरव्यू था हम्म बीपीएससी ऑफिस में। हम्म वहाँ पे सर मेरे को चेयरमैन सर का पैनल मिला था। हम्म काफ़ी अच्छा पैनल था, काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टीज वहाँ पे बैठे हुए थे। उनने हम्म काफ़ी अच्छे से मेरे से क्वेश्चंस पूछे। एमटेक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं। बीटेक से रिलेटेड एमटेक का प्रोजेक्ट क्या था, आप कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहते हैं, हम्म आप यहाँ पे क्यों हैं, आप बिहार में क्यों आना चाहते हैं। इस टाइप से सर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे फेस करने को मिलेंगे। तो हम्म इसके लिए आप अपने आप को पहले से मेंटली तैयार रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल जब बात कर रहे थे हम, कौशल से जब बात कर रहे थे कल, तो कौशल ने भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया था कि कुछ अगर आपने जैसे डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरा है या कोई चीज आपको पता है कि नहीं मैं बाहर के स्टेट्स हूँ या कुछ भी हूँ, तो उन क्वेश्चंस को आपको खुद से फ्रेम करना है और उसके लिए प्रिपेयर रहना कि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जैसे उसने रोड का भरा था तो उससे रोड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको जो भी प्रेफरेंस भर रहे हैं या आपको पता है कि मैं अदर स्टेट से हूँ या कुछ भी ऐसी चीज आपके माइंड में आती कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है,
तो उसके लिए आपको अपने आप से ही कम से कम 50 क्वेश्चन उसके आसपास फ्रेम करने हैं और उनके आंसर बना के रेडी करना है। हाँ सर। ये चीज होना मेरा चाहिए। हाइड्रोलिक्स था तो सर मेरे से डैम का कंस्ट्रक्शन, सीपेज थ्योरी क्या होती है, ऐसे कैसे सॉइल ट्रांसपोर्टेशन, काफी सब्जेक्ट्स पूछे। मेरी प्रेफरेंस भी उन लोगों ने पूछा कौन सा है, तो मेरा सर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट था, क्योंकि मैंने हाइड्रोलिक्स से किया हुआ है, उसमें मेरे को काफी इन डेप्थ नॉलेज है। तो मेरा प्रेफरेंस वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ही है। और अभी सर बस मैं चाहता हूँ कि मुझे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट मिल जाए, दैट विल बी गुड। मिल जाएगा, मिल जाएगा। इतना स्ट्रगल किया है तो अब वो भी मिल जाएगा। तो शैलेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके पास 13 लाख रुपए की जॉब है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में क्यों स्विच करना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि ये 13 लाख आपके 23 भी हो सकते हैं, ये 33 भी हो सकते हैं, और 43 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्यों गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, जहां पर है बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन एक लिमिटेशन भी है कि आप एक ही मतलब कुछ हद तक ही कमा सकते हैं। इसमें आप लिमिट फ्री हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप इंडिया से बाहर जा सकते हैं, उन प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर सकते हैं। तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही क्यों करना है, क्यों आपने चुना फाइनली? सर मैंने आपको बताया कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग मुझे पहले पहले से ही अच्छा था, मेरा फर्स्ट चॉइस ही सिविल इंजीनियरिंग था जब मैंने काउंसलिंग टाइम पे किया था। और सर सिविल इंजीनियरिंग को मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट दिया है। हम्म। प्रिपरेशन फेज अगर आप कैलकुलेट करें और फिर कॉलेज के 4 साल का बीटेक कैलकुलेट करें, तो सर बहुत हम्म। लंबा मैंने अपना पार्ट दिया है सिविल इंजीनियरिंग को। और सर आज की डेट में सर गवर्नमेंट जॉब अगर आप देखेंगे तो एक स्टेबिलिटी भी आपको देती है। हम्म। सबसे बड़ी चीज ये है सर, एक आपको जॉब स्टेबिलिटी देती है। और हम्म। आप उसमें सर आपके पास कोई ज्यादा बाउंडेशंस नहीं है। प्राइवेट में आपको टाइम है, वर्क प्रेशर, हाँ मनी है, हम्म। पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन आप हम्म। उसमें बाउंडेड हैं। बहुत हम्म। ज्यादा बाउंडेशंस है, देयर इज अ सीनियर जूनियर आपकी मीटिंग्स। लेकिन प्राइवेट में बाउंडेशंस हैं, आपको अपने सीनियर के साथ काम करना है, बट आप हम्म। उससे फ्रेंडली नेचर के साथ आप काफी अच्छा कर सकते हो। आप अपने हम्म। डिसीजंस भी रख सकते हो, आप अपना क्या सोच रहे हो, आप वो कर सकते हो। लेकिन सर प्राइवेट में इतना नहीं कर सकते आप, देयर इज ऑलवेज अ बॉस। और सर प्राइवेट में जॉब स्टेबिलिटी ना वो बहुत बड़ा वर्ड होता है, उसके लिए ओके। बहुत मेहनत सर, मेहनत तो मैं नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है, और मैंने दिया सर। तो अब मैं हम्म। यही पसंद करूंगा कि मैं 13 लाख को ना देखते हुए इस हम्म। जॉब पे से जाऊं। हम्म। मतलब जब हम गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो बस जहाँ सिर्फ एक ही चीज हम देख सकते हैं, स्टेबिलिटी मैटर करती है। एक अपने देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं, वो भी एक बहुत चीजें होती हैं, एक फीलिंग आती है कि हाँ, अपने देश के लिए हम एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कुछ कर रहे हैं। और यस सर। सबसे बड़ी बात, पैसा है उतना ज्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। अगर आपको यस लाइफ सर। अपनी घिसनी है कि आप कितना भी वर्क कर सकते हैं, दिन रात कर सकते हैं, पर आपको 50 की एज में भी वही रगड़ना है, वैसे ही काम करना है, तो आप फिर उसके लिए जा सकते हैं आप प्राइवेट जॉब में। और आपको यस सर। स्टेबिलिटी चाहिए, एक शांत माहौल चाहिए, एक अपनी जिंदगी में थोड़ी शांति चाहिए, तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं उसके लिए। हाँ सर। तो मैं अब थोड़ा सा एक फनी क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि यस क्या सर। होता है कि दिन भर तो हम नहीं पढ़ सकते, तो यस सर। हमको थोड़ा एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी होता है लाइफ में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बेस्ट वे क्या है उसके लिए, और आप क्या करते थे उसको लेके? सर बेस्ट वे ये है कि आप 12 से 12 घंटे बैठ के आप एक दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन आप रेगुलरली नहीं पढ़ सकते नहीं हैं। पढ़ सकते। ठीक है। आप कंटिन्यूअसली आप बोल दो कि मैं 1 साल 12 घंटे नहीं मल्टीप्लाई करके आप पढ़ सकते हैं, तो आपको हम्म। कुछ ना कुछ ऐसा अल्टरनेटिव रखना पड़ेगा जो आपको माइंड को थोड़ा रिलैक्स दे। तो हम्म। आप मैं सर क्या करता था, मैं म्यूजिक सुनना मुझे बहुत पसंद था। हम्म। तो मैं अपने ईयरप्लग्स लगा देता हूँ, अपनी मर्जी का गाना चला देता हूँ, और सर वॉकिंग करना जो भी है, मतलब जितना भी मेरा एक्स्ट्रा टाइम है उसमें मैं अपने आप को मतलब साइलेंट करने की कोशिश करता हूँ। हम्म। कि आप अपने फोकस हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, आपको साइकिलिंग पसंद है, आपको थोड़ा सा खेलना पसंद है, आपको जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आप पर्टिकुलर उसका टाइम रखिए, ये नहीं कि आप उसी पे हॉबीज पे ही चले जा रहे हैं। हम्म। तो जो आपको रिलैक्स दे आप वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं नोट डाउन कराना चाहता हूँ कि आप मोबाइल की ओर मत देखें कि एंटरटेनमेंट सर मेरा हाँ सर। मोबाइल से होने वाला है। आप सर सोशल फिजिकल। मीडिया तो आपको बंद करनी पड़ेगी, मेरा भी हम्म। सर था, तो सोशल मीडिया मेरा कंप्लीट ऑफ था। कोई हम्म। फेसबुक अकाउंट था कॉलेज में, वो बंद कर दिया मैंने। हम्म। व्हाट्सएप पे भी नहीं था। सिंपल हम्म। अपना जितना भी था वो मेल से, जितना भी फॉर्म वगैरह था वो सब था। बाकी सर हम्म। सोशल मीडिया आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। हम्म। नोटिफिकेशंस हो गए, कुछ भी पोस्ट हो गए सर, वो बहुत ज्यादा है, तो उससे आपको दूर रहना पड़ेगा। आपको हम्म। फोकस्ड अपनी पढ़ाई के सोर्सेज पे रहना पड़ेगा। हम्म।
वही चीज है कि एंटरटेनमेंट के लिए आजकल हमारे पास बहुत सिंपल जरिया है, नेटफ्लिक्स और बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं। तो हम क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पर 5 मिनट के लिए देखना चालू किया, वो निकल जाते हैं 50 मिनट। फिर उसमें 50 मिनट निकलने के बाद भी अरे 5 मिनट और देखता हूँ, 55 मिनट निकल गए, 60 निकल जाने दो, 1 घंटा पूरा होने दो। फिर एक करेक्ट घंटे है के लिए सर। वो हो जाता है 1.5 घंटा, फिर वो 2 घंटे में 3 घंटे। तो हाँ इसलिए सर। आप जो भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, फिजिकल वर्ल्ड में रहें, हाँ वर्चुअल सर। में ना जाएं। आपको हाँ साइकिलिंग आपने बोला, जैसे आपको घूमना पसंद है, आप घूम सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप टॉकिंग कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं किसी से, लेकिन फिजिकली रहें, वर्चुअली ना यस जाएं सर। इसके लिए। तो आप अपने दोस्तों से बात भी कर सकते हैं जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आप हम्म, कोई आपको, हम्म, जैसे आप अगर कोई बाहर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप खाना खाने जाते हैं एंड ऑल, ये सब प्रोसेस होता है, तो आप हम्म, बाहर अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक पॉलिटिक्स और ये सब का नहीं होना चाहिए। वो अगर आप हम्म, इंजीनियरिंग पे हैं तो आपका हम्म, इंजीनियरिंग रिलेटेड ही टॉपिक होना चाहिए। उससे बिल्कुल। रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है तो आप उस पर बात कर सकते हैं। हम्म। तो शैलेश जी, अगर हम देखें इस चीज को कि आपकी लाइफ जो हुई है, अब जाके सेटल डाउन हो चुका है, सारी चीजें व्यवस्थित हो चुकी हैं और बहुत अच्छा आपका फ्यूचर हो, इसकी हम कामना करते हैं। तो एक थैंक यू निचोड़ सर। अगर मैं निकालूं आपकी लाइफ से, जो दूसरों को मोटिवेट कर पाए और दूसरों को बता पाए कि हाँ, ये गलतियां आप ना करें, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और जर्नल लाइफ में भी सारी चीजें एक ही होती हैं, स्टडी में अपन वही चीज करते हैं, वही जॉब में करते हैं, वही सारी चीजें, भटकाव हर जगह है। तो मोटिवेशन हर किसी के लिए होना चाहिए। तो ऐसा क्या ले सकते हैं, आप बताइए। सर आप चाहे प्रिपरेशन फेज में हो या फिर जॉब के फेज में हो, ठीक है, हम्म, आपको हार्ड वर्क, अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हम्म, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हम्म, कंपैरिजन किसी से नहीं करिए खुद को, ठीक है। सबका बेस, आपको कोई सब्जेक्ट वीक है तो हो सकता है वो सामने वाले का स्ट्रांग हो, या उसका वीक है तो आपका स्ट्रांग हो सकता है। हम्म, तो पहला आप कंपेयर मत करिए सर, उससे आप डिमोटिवेट होंगे। दूसरा, जरूरी नहीं है कि अगर किसी और को सक्सेस पहली बार में मिली है तो आपको मिले, लेकिन हाँ, हम्म, अगर आप कंटिन्यूअसली उस पर एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। हम्म, क्योंकि सर 1000 मौके अगर आपको गिराने के लिए है ना, तो हम्म, एक, बस एक एग्जाम चाहिए जो आपको क्वालिफाई होता है और वो आपको सबसे ऊपर लेके जाता है। हम्म। ये बात जो आपने कही है बिल्कुल सही बात है कि आप अगर किसी चीज के एज के लिए बैठे हैं कि नहीं, कोई किस साल की एज में बहुत बड़ा यूट्यूबर बन के बैठा है या बहुत बड़े एग्जाम निकाल के बैठा है, तो मैं भी वो कर सकता हूँ। हर एक चीज का टाइम है। हो सकता है आपकी किस्मत में वो टाइम थोड़ा डिले हो, ठीक है, थोड़ी ट्रेन लेट आ रही हो उस पटरी पर, तो आपको बने रहना है, स्टेशन पर खड़े रहना है, तब जाके वो ट्रेन आप पकड़ पाए, वरना वो भी हाँ निकल सर। जाएगी। आप अगर इधर उधर भागेंगे, स्विच करेंगे, तो वो ट्रेन भी निकल जाएगी। तो हो सकता है थोड़ा लेट हो रहा हो, बिल्कुल होता है, हर किसी की लाइफ में होता है, एक साथ किसी को सक्सेस नहीं मिलती। कोई 45 साल की एज में बहुत बड़ा नाम कमा के चला जाता है, अब्राहम लिंकन, और कोई यस 21 सर। साल से भी स्टार्ट कर देता है, कोई 16 साल की एज में भी वो कमा लेता है जो उसको 50 साल की एज में चाहिए होता है। तो एक यस जगह सर। बने रहें, फोकस रहें और अपने काम से काम रखें और अपनी फील्ड में ही मेहनत करते रहें। करने को बहुत सारी यस सर। चीजें हैं, आज भटकाव भी बहुत सारे हैं। लोगों को लगता है सिविल इंजीनियरिंग कर ली, अब मैं इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट हो जाता हूँ, यहाँ वहां शिफ्ट हो जाता हूँ। होने के कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो सिलेक्ट किया है, बेसिक फोकस उस पर रखें कि हाँ, मैंने क्यों सिलेक्ट किया था और क्यों मुझे सिविल इंजीनियर बनना। तो चलिए, इसी से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि आपका क्या रीजन था सिविल इंजीनियरिंग चुनने का। सर सिविल इंजीनियरिंग का ये था कि लाइक मेरा 2013 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था, हम्म, तो तब, और मैं सबसे बड़ा था तो मेरी फैमिली में, मतलब मेरे को ही खुद से डिसाइड करना था। बस ये पता था कि मैथ्स होता है, एक बायो होता है। तो मेरे हम्म, पास 12th में मैथ्स था एंड मैं काफ़ी अच्छा था सर मैथ्स में 12th में। हम्म, तो फिर ये था कि इंजीनियरिंग करना है, तो सर मैंने आईआईटी दिया, तो मेरा आईआईटी नहीं हुआ बट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिला, मैंने उसमें एडमिशन लिया। और सर सिविल इंजीनियरिंग का मेरे को सर हमेशा से ही मन था, क्योंकि सर मेरे को जो चीज़ें दिखती है ना, अपनी हम्म, आपकी कोई भी बिल्डिंग ब्रिजेस जो आपको दिखते हैं ना, वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ, ये चीज़ें फिजिकली वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। तो इसलिए हम्म, सर मैं हमेशा से सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहता था। बिल्कुल। जब आप कोई प्रोजेक्ट बना के जाते हैं, आपने फॉर एग्जांपल एक ब्रिज बनाया, और जब उस ब्रिज पे से आप खुद निकल के जाएंगे, तो जो वो फीलिंग होगी प्राउड की, वो अलग ही होगी कि ये ब्रिज मैंने बनाया है, यस सर। ये मेरे अंडर में यस यस। कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो चीजें दिखती है। फिजिकल वर्ल्ड का यही फायदा है कि वहां दिखती हैं चीजें। ठीक है शैलेश जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं बोलता हूँ कि हाँ, बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा लोगों को जो देख रहे हैं। तो और कोई लाइफ में ऐसा मोमेंट हो जो आप शेयर करना चाहते हैं?
तो आप बता सकते हैं, देन हम इसको एंड करते हैं। सर बस मैं यही कहूँगा, जो भी एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बस यार लगे रहो, कभी ना कभी तो सक्सेसफुल हो जाओगे। बिल्कुल, ये मैंने खुद से सीखा है सर। हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा काम हाँ नहीं करना मानना चाहिए। चाहिए। और टाइम हर किसी का अलग अलग है, तो अपने टाइम का इंतजार करें। हर बार हाँ पलटे बाजी आएगी, कोरोना खत्म होगा तो फिर से बहुत सारे लोगों का टाइम आएगा, तो थोड़ा सा यस। पेशेंस रखें और वेट करें उस चीज का। यस सर। तो शैलन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमको देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस चीज से। तो आज की कन्वर्सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं।